सो हेलो माय डिवाइन फैमिली। एक्चुअली मैं एक और वीडियो बनाई हूँ, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया एक ऐसी एनर्जी निकल कर आई थी जिसमें एक फीमेल थी और वो वीडियो लंबी हो गई थी। जो फीमेल हैं जो बहुत तरीके से आपको परेशान कर रही हैं और सैबोटेज एनर्जी क्रिएट कर रही हैं, उनको उनके जीवन में उनका कर्मा मिल रहा है या उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ी पैसे की दिक्कत हो गई है। हो सकता है उनके कोई करीबी बीमार हैं या किसी भी प्रकार से परेशान है, तो वो क्या कर रही हैं, आपके जीवन को सैबोटेज करने की कोशिश कर रही है, आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, आपको किसी प्रकार से पीड़ित कर रही है, आपको ऑप्रेस्ड कर रही है, आपको शोषण कर रही हैं। इस तरीके की एनर्जी में मैंने आपको बताया था। आज उसका सेकंड पार्ट मैं बना रही हूँ कि ये फीमेल को कर्मा क्या मिलेगा। अभी ये जो कर रही हैं, जब कर्मा उनको मिल रहा है उसके बावजूद ये यहाँ पर भी चालाकी दिखा रही हैं, कर्मा मिलने के बाद भी उसमें भी ये आपके साथ गलत कर रही हैं। लाइक ये अति हो गया है। तो उस वीडियो में मैं नहीं बता पाई थी। आज हम उसको डिटेल और रीडिंग करने वाले हैं। पार्ट 2 है ये, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने पहला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो आप प्लीज़ पार्ट 1 भी जाकर देखिए। तो ये जो फीमेल हैं, इनको इनका कर्मा क्या मिलेगा। जय माँ काली। ये जो फीमेल है या ये जो भी इंसान है, जिस भी पर्टिकुलर इंसान के लिए है, आपसे अगर ये वीडियो रिजोनेट करती है तो इनको इनका कर्मा क्या मिलेगा। जय माँ काली। 9 ऑफ वैंड इज रिवर्स आया एंड देखिए एक्ट ऑफ वैंड। ठीक है, तो इनका यही सजा है, लाइक कि ये कोई मेंटल जेल में जाएंगे। भगवान इनको सजा ये देंगे कि इनका मेंटल जेल, लाइक इनके जीवन में जब भी कोई अच्छा सिचुएशन आएगा, भगवान इनको अच्छा सिचुएशंस देंगे और उसी समय कुछ छीन लेंगे। इस तरीके की चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लाइक इनके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होगा और उसी समय ये घिर भी जाएंगे। तो कभी भी अच्छा चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है बार बार। जब भी आप अच्छी चीज के लिए खुश होते हैं या अच्छा चीज अपने जीवन में एंजॉय करना चाहते हैं, तो इन्होंने बार बार आपके जीवन में अड़चने पैदा करी हैं जानबूझकर। तो इनको उनका कर्मा यही मिलेगा कि जब भी इनके जीवन में कुछ अच्छा या बड़ा आएगा, उसी वक्त कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा कि उस चीज को, उस मोमेंट को, उस पल को या उस सिचुएशंस में वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे और वो दुखी हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज मैं देख रही हूँ। वो कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। और इनको कर्मा क्या मिलेगा। नेक्स्ट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड कप्स की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है कप्स एंड पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आई हैं, लाइक कि 4 और 9 का कार्ड है। इनके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा इनकी परवाह करता था। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ इनके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो इनको बहुत परवाह करता है, इनको मान सम्मान की प्राप्ति है, इनके लिए सेविंग्स कर रहा है, इनके लिए प्लॉट ले रहा है या इनके लिए कोई घर बनवा रहा है, इनके लिए सोच रहा है। ठीक है, इनके लिए सोच रहा है। लेकिन भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 8 एंड 8, 7 एंड 8 कप्स एंड शॉर्ट्स की एनर्जी है। इन्होंने उस चीज को नहीं समझा, लाइक इन्होंने उस इंसान की कदर नहीं की कि इन्होंने इनको कितना हर सिचुएशंस में बचाया है। हो सकता है ये इंसान आप हो या कोई भी ऐसा इंसान जिसने इनके जीवन में इनको हर सिचुएशंस में बचाया है, इनके साथ खड़े रहे हैं, इनको बहुत मान सम्मान दिया है, प्यार किया है, इनके लिए सोचा है, इनको स्पेशल फील कराने की हमेशा ही कोई ना कोई योजना बनाई है कि आप वो स्पेशल फील करें। लेकिन भी ये इंसान ने, कहते हैं ना कि हम अगर किसी के लिए अच्छा नहीं करते हैं तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा करेगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके अच्छे काम को भी ये समझ नहीं पाए और इन्होंने आपको ही बांध दिया। लाइक मुझे यहाँ पर ऐसा ऐसा चीज दिखाई दे रहा है कि आप समझिए, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्ञानी इंटेलिजेंट इंसान है। ठीक है, और ये जो भी इंसान है, इनके लिए आपने इनकी सारी गलतियों को साइड रखकर आपने इनके लिए कुछ योजना बनाया, लाइक कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज, कुछ भी हो सकता है। वो जमीन हो सकता है, कोई घर हो सकता है, या छोटा मोटा कोई भी ऐसा चीज, लाइक कि आप इनको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, आप इनके लिए सोच रहे हैं, आप इनके लिए कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं कभी भी ये बात दिखा या समझ में आया, ये इनको बिलीव नहीं है कि आप करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके लिए कभी अच्छे भाव नहीं रखे अपने मन में। इन्होंने कभी भी आपके प्रति अच्छी अच्छी चीजें नहीं सोची। ये हो सकता है ऊपर से आपके साथ बहुत स्वीट है, लेकिन ये बहुत शोर है, बहुत ज्यादा ही कड़वा इनका मन है आपके प्रति, और इन्होंने बहुत ज्यादा ही बुरा किया है आपके साथ। शायद आपको नहीं पता रहा, आपको नहीं समझ आया कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है।
आपने उस सारी परिस्थितियों को भुला दिया, क्योंकि आप उतना देखते नहीं हैं, आप उतना सोचते नहीं हैं किसी के बारे में यहाँ पर, ठीक है? कि कोई ऐसा भी कर सकता है। लाइक आपको ऐसा लगा कि ये मेरी किस्मत है और इसीलिए हम दुःख भोग रहे हैं, इसीलिए हम ऐसी सिचुएशंस में बार-बार फँस जाते हैं। और उस सिचुएशंस में जो डालने वाला इंसान है वो यही है, और इसने आपको उस सिचुएशन में डालकर आकर आपका हाथ पकड़कर आपसे बातें करते हैं, आपसे मीठी-मीठी बातें बोलते हैं, सुनते हैं, और आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छी बातें करते हैं, लाइक कि आप पेशेंस रखो, ऐसी परिस्थिति में आपके साथ अच्छा होगा, इस तरीके की चीज़। लेकिन ये इस तरीके के इंसान बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि ये दिखावे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इनका बस चले तो ये वो शब्द भी आपको ना बोलें, ये ऐसे इंसान हैं, ठीक है? इन्होंने देखिए द हाई प्रेस्टीज एंड थर्ड ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने हमेशा ही बस अपने आप की ग्रोथ की सोची है। इन्होंने दिन रात सिर्फ दिमाग यही लगाया है कि हम कैसे आपसे पैसे निकलवाएं, लाइक आपसे ऐसी क्या बातें बोले, या आपको ऐसा क्या करे, या आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि उस आपसे पैसे निकलवाए जा सके। कैसे इन्होंने बहुत सारे टेक्निक आजमाए, लाइक इन्होंने हो सकता है कि कोई इमोशनल ड्रामा किया, इन्होंने बीमारी का नाटक किया, इन्होंने रोने का, किसी भी प्रकार से परेशान हैं हम और हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अपना दुखड़ा सुनाया, यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आ रही थी। हाई प्रेस्टीज एंड पेंटिकल्स, इन्होंने हमेशा कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहिए, हमें बिज़नेस ग्रो करना चाहिए, हमें और बढ़ाना चाहिए, या हमें, या फिर वो जो भी फीमेल वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करती आई हैं कि मेरे बच्चों को ये बढ़ाना है, ये करना है आप। और होता है ना कि आपको इतना ज़्यादा अपनापन दिया क्योंकि इसको आपसे पैसे निकलवाने थे। इसको आपसे पैसे निकलवाने थे और इसकी कोई और मंशा थी ही नहीं। ये इमोशनली आपके साथ बिल्कुल ही कनेक्शन इनका नहीं था। इनका बस था कि आपसे कैसे प पैसे निकलवाएँ, बड़ा अमाउंट, एंड उस चीज़ को बहुत बड़े काम में या अपनी फ़ायदे में, अपना कोई कारोबार सेट करना है, अपना घर बनाना है, अपना ज़मीन लेना है, एनीथिंग, कोई प्रॉपर्टी का कोई काम जिसमें ये आपके पैसे को निकलवाने की साजिश रच रहे थे। एंड आपको ऐसा लगा कि लाइक, चूँकि देखिए यहाँ पर 2-2 का कार्ड है, तो ये कोई अपना फैमिली सर्कल में, मैं ब्लड लाइन की बात करी थी उस वीडियो में, आप देखिएगा ध्यान से। तो आपके जो ब्लड लाइन का इंसान है, तो जब अपने परिवार के हैं तो हम लोग अपने परिवार पे विश्वास करते हैं, आपने विश्वास बहुत करके इनको अपनी सारी चीज़ें बताई, अपने पैसे दिए, और आप बहुत ज़्यादा, आपको मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अच्छा खासा, आपके पास प्रॉपर्टी था, पैसे थे, आपने उस चीज़ को दिया, और आपने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें मतलब इतनी तेज़ी से चेंज हो जाएँगी, और बहुत चीज़ें चेंज हो गई। आपके जीवन के धन चले गए सारे, प्रॉपर्टीज़ धीरे-धीरे खाली हो गया, और बहुत तेज़ी से सब कुछ बर्बाद हो गया, और जब सब कुछ लगभग चीज़ें ख़त्म हो गईं, तब आपको ज्ञान मिला, या बुद्धि खुला, या हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना आपने शुरू कर दिया, तो आपको समझ में आया, या आप कुछ ऐसे इंसान से मिले, या कहीं ऐसी चीज़ों से टकराए जहाँ पर आपको समझ में आया कि अब आपको स्पिरिचुअली अवेक होना है, और आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में आपको समझ में आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या गेम चल रहा है, एक्चुअली क्या खेला चल रहा है। और ये खेला यही था, लाइक कि 6 ऑफ वैंड एंड द टावर, ठीक है? आपके जीवन में बार-बार जब आप बहुत सारे सक्सेसफुल चीज़ें आई हैं आपके जीवन में। सक्सेस, पैशन बहुत था, आप बहुत मेहनत करते थे, कमाते थे बहुत सारा धन, ठीक है? लेकिन आपको जितना आप कमाते नहीं थे, उससे ज़्यादा आपको यही जो फीमेल हैं, या ये जो इंसान है, ये आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ा बोझ, आपके कंधों पे, आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी के रूप में बोझ लाद देते थे, जिसके वजह से आप उन चीज़ों का, आपने इतना पेंटिकल्स पैसे कमाए, आपने इतना कुछ सोचा, पर आपने अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाए। आप खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। आपने सदैव इनके लिए ही किया, और ये इमोशनली आपको मैनिपुलेट करके अपना काम करवाते रहे सदैव, ठीक है? और वही चीज़ मैं देख रही हूँ, वे आज इसी परिस्थिति में बने हुए हैं, लाइक ये आपके साथ जीवन में बहुत हाई ग्रेड का इन्होंने चीटिंग किया आपके साथ, कि आपको जब भी आपके जीवन में खुशी वाले पल आते हैं, या जब उनका
अच्छा बुरा समय आता है तो वो आपसे निकलवा लेते हैं, और जब आपका बुरा समय आता है तो फिर वो भाग जाते हैं, और जब उनका फिर से बुरा समय आता है तो वो फिर से आ जाते हैं। और अभी भी वो यही कर रहे हैं, जबकि आज आप उनका सच जान चुके हैं। और जब आप जान चुके हैं तो मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि उनको भी इस बात का रियलाइजेशन है कि आप समझ गए हैं उनको। पहले आप नहीं समझते थे, आप समझ गए हैं। आप दूर जाते हैं, लेकिन चूंकि मैं क्या बोली, ब्लड लाइन, बहुत सारे जो अपने रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, उनसे हम बहुत जल्दी दूर नहीं जा पाते हैं और फंस जाते हैं। वो कहते हैं ना, ऐसी सिचुएशंस जहां हम चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, क्लाइंट, जो कहते हैं कि हम चाहकर भी हट नहीं सकते हैं पूरे तरीके से। पूरे तरीके से नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज मैं देख रही हूँ। तो ऐसे में उनको कर्मा यही मिलेगा कि उनके जीवन में जब कुछ चीजें आएंगी, अच्छी चीजें, अच्छा चीज, तो उसी समय उनको उस चीज को वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और उनको क्या कर्मा मिलेगा, उनके जीवन में बहुत ज्यादा हेक्टिक चीजें बनेंगी। ठीक है, उनके जीवन में जो भी पैसे आएंगे, वो कितना भी कमा ले, उस चीज को कभी वो यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उनके जीवन में बहुत मुश्किल से, संघर्ष से पैसा उनको मिलेगा। आपके जीवन में हो सकता है कि भगवान की कृपा से आपको पेंटिकल्स मिलेंगे, पैसे हैं, और उनके जीवन में बहुत संघर्ष बनेगा। पहले वो बहुत अच्छे से जीवन जी पाए आपके बदौलत, क्योंकि आपने उनको बहुत अच्छे राजा रानी की तरह ट्रीट किया, उनको हर चीज पूरा किया। बट अब उनके जीवन में बहुत हार्ड वर्किंग उनको करना पड़ेगा। उन्होंने ना लेसन नहीं लिया यूनिवर्स से, हार्ड वर्किंग, क्योंकि आप बीच में आ गए। इसीलिए यूनिवर्स के लेसन के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। जब यूनिवर्स आपके घर परिवार या किसी भी सदस्य को कुछ लेसन सिखा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस इंसान को लेसन नहीं लेने देते हैं, और हम बीच में कूद पड़ते हैं अपनी अच्छाई। तो कभी कभी अपनी अच्छाई हमेशा नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो इंसान फिर कभी लेसन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हम अपनी कितनी भी गलतियां कर ले, मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला है। तो यूनिवर्स जब उनको उसकी गलतियां के लिए उसको सजा देते हैं, तो आप बीच में कूद पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्थिति ये है आज जो है आप, वो इसीलिए है। सो यहाँ पर उनको हार्ड वर्किंग सीखना था, और वो सीखेंगे। ठीक है, अगले 8 महीने में उनके जीवन में बहुत सारी चीजें मेहनत से मिलेगी। लाइक उनको बिना मेहनत के ऐसी सर्कमस्टांसेस बनेगा कि बिना मेहनत के मिलेगा नहीं। ठीक है, उनके जीवन से जो भी आज़ादी है वो छीन ली जाएगी। जो वो आज़ाद घूम रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होगी, लाइक बहुत आज़ाद घूम रहे, कुछ बीमारी, मेंटल मेंटल टॉर्चर, पैसा की कमी, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो अपने आज़ादी को खो देंगे। जो आज़ादी आपके वजह से मिली है वो खोने वाली है। यहाँ पर कोई कोई उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर सकता है, कोई उनके ऊपर रिचुअल्स कर सकता है, कोई है जो उनको भी धोखा दे सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनको कुछ कर्मों का उनका फल मिलेगा, और कुछ ऐसी चीजें होंगी लाइक कि आप उससे सुखी रहोगे। दुख वाले सिचुएशंस में भी आप सुखी रहोगे, और वो सुखी दिखाई देंगे जरूर, पर अंदर से नहीं रहेंगे। यहाँ पर वो चीजें आ रही हैं। एंड यहाँ भगवान का न्याय होगा, और देखिए सक्सेस आपके फेवर में है, और उनको कहीं ना कहीं भगवान के सामने नाक रगड़ना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, यहाँ पर वो चीजें आएंगी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये जो है बॉटम की, फ्रंट की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड, एंड देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसे की तो बहुत किल्लत होगी, और अब वो हमेशा मेंटली फंसे हुए महसूस करेंगे, पूरे पूरे तरफ से कोई साथ नहीं देगा। और यहाँ पर फिर से वही कार्ड आए हैं, 2 ऑफ, ये जो पहले रीडिंग में आए थे, 2 ऑफ वैंड एंड 7 ऑफ वैंड। तो ये बहुत कोशिश करेंगे किसी मुश्किल परिस्थिति से निकलने की। कोई ऐसा परिस्थिति में फंस जाएंगे जहां इनको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, मतलब किसमें किसको क्या करें, मतलब बहुत बुरी परिस्थिति, मतलब चारों तरफ से किसमें किसको ठीक करे, किसको नहीं करे, ये सिचुएशंस बनने वाली है। और यही न्याय है। ठीक है, यही न्याय है, और यही न्याय है कि इन्होंने आपको इतना रुलाया, ये बहुत रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। यहाँ पर वही चीजें नजर आ रही हैं। सो आई होप ये रीडिंग अब जाकर कंप्लीट हुई, 2 पार्ट में है, पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो आप टैरोट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, और आप सारी डिटेल वहां जाकर ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टक है, परेशान है किसी भी तरीके से, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कीजिए, बाकी आपको सारी डिटेल वहां मिल जाएगी। जय माता दी, जय माँ भवानी।